हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला जो आया है जेडबलई एडवांस 2015 में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। सो चार ऑप्शंस में से कोई भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे बोला गया है, लेट E1 एंड E2 बी द टू एलिप्स whose centers are at the origin, ठीक है। ओके, द मेजर एक्सेस ऑफ E1 एंड E2 लाई along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब E1 जो हमें बोला गया है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि उसका इक्वेशन, हम कोई भी इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अज्यूम किया हमने, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। आई होप सबको ये पता होगा। चलिए इसी तरह से मैं E2 अज्यूम करता हूँ। E2 में अज्यूम करता हूँ एक्स स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो इसमें होगा डी ग्रेटर देन सी, ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई नहीं, चलो जो हमें बताया गया था वो हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब लेट एस बी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये सर्कल बोला गया है। तो इसके लिए हमारा सेंटर हो जाएगा 0,1 एंड रेडियस हो जाएगी √2, ठीक है। यहाँ पे टू का √2 का स्क्वायर दैट इज √2। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोला गया है द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ओके, टचेज द कर्व एस E1 E2 एट पी क्यू एन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, तो ये जो लाइन हमें दी है दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो इसका स्लोप हो जाएगा -1 एंड सी हो जाएगा इसका 3। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ मैंने कंपेयर किया तो स्लोप मुझे मिल गया -1 और सी मिला मुझे 3, ठीक है। जो जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। और हमें बोला है कि ये जो लाइन है ये तीनों कर्व मतलब S1 E1 E2 को टच कर रही है, ठीक है। और PQ एंड PR इज इक्वल टू सेम दिया है 2√2/3। देन हमें इसेंट्रिसिटीज जो वैल्यू है E1 E2 की इसेंट्रिसिटी दैट इज स्मॉल E1 एंड स्मॉल E2 दैट आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स 1 एंड इलिप्स 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें उन दोनों का कौन सा एक्सप्रेशन सही है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जाना है इसेंट्रिसिटी पर। अब बच्चे बच्चे को बताया कि इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे बताइए। इसेंट्रिसिटी का इलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ नॉर्मल, यहाँ पे सपोज कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस ये वाले पहले वाले, तो इसके वाले के लिए होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये E1 हो जाएगा। और E2 हो जाएगा मेरे लिए 1 माइनस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दोनों मुझे फाइंड करना है। ये दोनों मिल जाएंगे, फिर मैं यहाँ पर रख के देख लूँगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही बैठ रहा है। अब उन दोनों के लिए चाहिए मुझे बी और ए, सी और डी, ठीक है। तो ये फाइंड करना हमारा टास्क है, ठीक है। ओके, एक पेज ले लेता हूँ मैं, एक फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये क्या हमें बोला गया है पहली चीज़ तो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से हमें एक ये एलिप्स है E1 हमारा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दोनों का सेंटर सेम है ओरिजिन। इसी तरह से हमारा ये एक और एलिप्स है, ठीक है। ओके, और हमें बोला गया है कि एक सर्कल भी है हमारे पास जिसका सेंटर है, क्या है जिसका सेंटर, ये रहा, जिसका सेंटर है 0,1। 0,1 मतलब यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। 0,1 और रेडियस क्या है, √2 है। √2 मतलब 1.41 समथिंग। तो ये अगर 0,1 है तो ये यहाँ यहाँ तक आएगा, ठीक है। 1.41 समथिंग यहाँ पे आएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये मुझे बोला गया है सर्कल, ठीक है। और तीनों को टच करके एक जा रहा है मेरा टेंजेंट, तो वो समथिंग इस तरह से आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी टच करेगा E1 को, ये सेंटर को भी टच करेगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सर्कल बड़ा ड्रॉ करता तो एग्जैक्टली टच हो जाता। इस तरह से यहाँ पे ये टेंजेंट हमें पूछना बोला गया है। और ये बोला है कि ये जो सर्कल है, अलग अलग कलर से मार्क करता हूँ, सर्कल को टच कर रहा है पी पे, और जो E1 है उसको टच कर रहा है क्यू पे, ठीक है। E1 मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, उसको टच कर रहा है क्यू पे, और जो वर्टिकल वाला है उसको टच कर रहा है आर पे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, और हमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर
पी क्यू इजक्वल टू पी आर इजक्वल टू 2√2/3 दिया है, पी क्यू इजक्वल टू पी आर इजक्वल टू 2√2/3 दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें पता है कि ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इजक्वल टू 3। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर और हमें सर्कल का भी इक्वेशन पता है, सर्कल का इक्वेशन क्या पता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई ऐसे ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और ये बोला है कि ये टच कर रहा है, इसका टेंजेंट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना हो मुझे, कहीं पे तो टच कर रहा है, देखो यहाँ पे दिखा है हमें पी पे टच कर रहा है, तो वहाँ पे लाइन और सर्कल दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए, आप बताइए मुझे, y इज इक्वल टू 3 - x। ठीक है, उसको मैं पुट कर देता हूँ ये इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 - x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह मैंने 3 - x रख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब मुझे जो पॉइंट s है, पहला मुझे सक्सेस मिल गया, पॉइंट s 1, 2। ठीक है, इसको मैंने नोट डाउन कर दिया, सॉरी s नहीं है, p है, हाँ p है, सॉरी। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है P। जो P पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, वो पॉइंट मुझे मिल गया है, दैट इज P पॉइंट, वो मुझे मिल गया है। ठीक है, ओके। अब मुझे फाइंड करना है Q एंड R। अगर मैं P मुझे मिल गया है, Q और R पे मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो क्या होगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर ला पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम P और R। ओके, मुझे एक चीज़ भी और बोली गई है कि ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, वो एलिप्स को भी टच कर रही है, E1 एंड E2 दोनों को भी टच कर रही है, ये मुझे क्लियरली बोला गया है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइन सपोज के एलिप्स को टच कर रही है, उसके टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस c, उसकी टेंजेंट है, तो c जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको सपोज के कोई इक्वेशन दिया जाए एलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके लिए जो टेंजेंट होगा वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m स्लोप है और a और b ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, जहाँ पे ये लाई करता है एलिप्स। ओके, तो ये टेंजेंट का फॉर्मूला है, मैं आपको क्लियर करवाने के लिए मैंने बताया, ये फॉर्मूला ही इस न्यूमेरिकल की चाबी है। ठीक है, क्या है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, ये टेंजेंट है किसके लिए, कोई भी एलिप्स हो, एलिप्स के लिए कोई भी एलिप्स हो E, उसके लिए अगर ये टेंजेंट है, तो जो C उसका होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास अभी टेंजेंट पता है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, नो प्रॉब्लम। और ये टच कर रहा है इलिप्स E1 को, कहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय इलिप्स E1 है हमारा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 - x। तो यहाँ पे c मैंने लिखा था 3 है हमारा। ठीक है, और m है क्या, -1, और c इज इक्वल टू ही क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें m की वैल्यू भी पता है -1। ठीक है, उसको भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, एक एक चीज़ मुझे मिल गई है, देखिए ध्यान से देखिए, 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप देखिए ना, इसी तरह से यही सेम चीज़ मैं करूँगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वो भैया दूसरा जो हमारा एलिप्स है उसको भी टच कर रहा है। दूसरा एलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसको भी टच कर रहा है, तो उसके लिए भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। c क्या है हमारा 3, m क्या है हमारा -1, तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर लेता हूँ, तो 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एम की जगह -1 तो प्लस डी स्क्वायर। मतलब ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया।
एक इक्वेशन ये मिल गया 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये मुझे मिल गया दूसरा इक्वेशन 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको पता चला होगा, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे की है ये न्यूमेरिकल का, एक तो मैंने आपको बताया ये कि जो इक्वेशन है ये वाला, ये फॉर्मूला किसी को पता, बहुत हार्डली लोगों को पता होता है ये फॉर्मूला, कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है उसमें c का फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। चलिए, अब एक और चीज़ है कि अगर कोई एलिप्स है यहाँ पे इस तरह से, और इस पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये फाइंड करने का, सपोज कि ये P है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है वो फाइंड करने का भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी। ठीक है, और ये लाइन मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे लिए ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ओके, तो देखिए m हमें पता है ये -1 और c हमें पता है 3, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा m की जगह -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 3 कॉमा बी स्क्वायर बाय 3। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी तरह से ये हमने लिया E1 के लिए। ठीक है, E1 के लिए मुझे मिल गया, और सेम चीज़ होगी E2 के लिए, E2 के लिए भी सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगा, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर एम बाय सी, सी मतलब कैपिटल सी है, ध्यान रखिएगा ये, और डी स्क्वायर एम बाय कैपिटल सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा E2, जो पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट है हमारा E1 को टच कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा दिया है, Q दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो दैट मीन्स ये पॉइंट है हमारा Q, ये पॉइंट है Q, और ये जो पॉइंट मिलेगा P वो हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर बाय 3 कॉमा डी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो हमें पॉइंट E2 भी मिल गया। ओके, अब हमें सब कुछ मिल गया है, देखो हमें मिल गया है पॉइंट P मिल गया, हमें पॉइंट P मिल गया, पॉइंट Q भी मिल गया, और पॉइंट R भी मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट R है, तो पॉइंट P Q R तीनों के तीनों हमें पॉइंट मिल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ तीनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पे, कि आप देख सकते हो यहाँ पे ही कि ये सिमेट्रिकल है, मैं एक के बीच में ये लगाऊंगा और स्क्वायर रूट है, तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो सेम वैल्यू ही आएगी, और सेम वैल्यू को मैं दोनों के साथ यूज़ कर पाऊंगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, मैंने ये ले लिया P कोमा Q इज इक्वल टू मुझे दिया है 2√2/3। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है, देखियो यहाँ पे क्वेश्चन में 2√2/3। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू PR ओनली। तो अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, P मुझे पता है, P है 1,2, और Q जो है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे है SP है। ओके, P हमें मिल गया, और Q हमें क्या मिला है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 3 कॉमा बी स्क्वायर बाय 3, Q हमें मिला है ए स्क्वायर बाय 3 कॉमा बी स्क्वायर बाय 3। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 3 -1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 2√2/3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 8/9। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज़ क्लियर में आई होगी, एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, 9 9 9 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ पे कहाँ गई, यहाँ रही, ये रही, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 माइनस ए स्क्वायर -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ए स्क्वायर -3 हो या 3 माइनस ए स्क्वायर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर -3 होल स्क्वायर 2 टाइम्स इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स ए स्क्वायर -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो दैट मीन्स यहीं पे साइड में लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर -3 इज इक्वल टू प्लस और -2। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, तो एक बार प्लस लेता हूँ एक बार माइनस, तो
ए स्क्वायर आ जाएगा एक बार 5 और ए स्क्वायर एक बार आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। देखिए ए स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम ही चीज़ आपको करनी है पी आर को लेके। अगर आप पी आर को लेके भी करोगे यहाँ पे सी और डी लेके करोगे तो भी आपको यहाँ सिर्फ सी डी आएगा। देखो ए बी की जगह सी डी आएगा। और ये इक्वेशन देखो आप, ये जो इक्वेशन था वो भी दोनों के लिए सेम है। तो जो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके ये दोनों ही आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नया पेज लेके। ए स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिला है 5 और ए का स्क्वायर मिला है 1। अब ठीक है, ए स्क्वायर जो 5 बड़ा मिला है वो मेरा बट ऑब्वियसली होगा इवन के लिए, क्योंकि इवन है मेरा एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए बताइए मुझे। बी स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बोला है हमें 9। और यहाँ पे E2 के लिए छोटा होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सॉरी 8, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें बोला है क्या बोला है हमें 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 9 है, पता है हमें। और ये है ना, दिस इज नथिंग बट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ E2 के लिए। लेकिन E2 के लिए हमने एज्यूम किया था सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और डी स्क्वायर हो जाएगा मेरा 8। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर आया होगा। सेम ही चीज़ है, मतलब सिमेट्रिक है ये, समझो आप। ये पी आर है, पी आर में भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है। तो यहाँ आप चाहो तो आप समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे आप सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख के पूरा ट्राई करो तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो सेम ही कोऑर्डिनेट आना है। तो सेम ही कोऑर्डिनेट मुझे पता है कि बड़ी वैल्यू E1 के लिए होगी क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, छोटी वैल्यू होगी वो E2 के लिए होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास चारों के चारों वैल्यूज मिल गई है। अब मुझे E1 की वैल्यू पता है। E1 की वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/5, दैट इज 1/5, ठीक है। E1 मिल गया मुझे। और E2 मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 1/8, दैट इज 7/8, ठीक है। 1 माइनस 1/8 दैट इज 7/8। तो मुझे E1 E2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वैल्यू हमारा सही हो रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पे चल जाते हैं। E1 मुझे मिला है, E1 मुझे मिल गया, क्या मिला मुझे 1/5 और E2 मुझे मिला 7/8, ठीक है। E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, सॉरी E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर मुझे मिला 1/5 एंड 7/8। अब आप देखिए कौन सी वैल्यू यहाँ पे हो रही है, पहला चेक करते हैं। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर दैट मीन्स 1/5 प्लस 7/8, तो 8 5 ज़ा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 8 35, दैट मीन्स 43। चलो पहला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ए इज़ करेक्ट। दूसरा हमारा है E1 E2 इज इक्वल टू √7, ओके। E1 क्या हो जाएगा बताइए। E1 हो जाएगा मेरा E1 हो जाएगा मेरा 1/√5, नो प्रॉब्लम। और E2 हो जाएगा √7/2√2, ठीक है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बताइए। ऊपर आ जाएगा √7, नीचे √5 इंटू √2 दैट इज √10 2। तो ऑप्शन बी भी मेरा सही है। चलो ऑप्शन बी भी हो गया, कोई नहीं। इसी तरह से ये ऑप्शन भी चेक करते हैं। E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर का मोड पूछा है। तो E1 स्क्वायर क्या है 1/5 माइनस 7/8, तो नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 40, ये 8 माइनस 35, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपका 27 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा है, 5/8 नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं, आंसर नहीं है। और E1 E2 तो हमारा ये आ गया है तो ये तो आ नहीं सकता। मतलब यहाँ पे मेरे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, सबको पता है तो टफ ही होना है, ठीक है। ईजी नहीं है। मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इलिप्स के सारे भी जितने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ इस क्वेश्चन में कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक जैसे कि मैं हर बार ग्लिम्स देता हूँ वो बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि दो इलिप्स थे, एक ये पहला इलिप्स हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल इलिप्स और एक सर्कल। तीनों को एक कॉमन टेंजेंट टच कर रहा था पी क्यू एंड आर पे। और ये दोनों जो डिस्टेंस है पी क्यू और पी आर वो हमें दिया था 2√2/3। हमने पहले क्या किया कि सर्कल का यूज करके हमने पॉइंट फाइंड किया, टेंजेंट पता था तो हमने जो पी पॉइंट था जहाँ पे ये टच कर रहा था वो हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, टेंजेंट को सर्कल में पुट करके, क्योंकि टच हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि इलिप्स के लिए जो अगर टेंजेंट हो तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, टेंजेंट की y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसका इक्वेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन होता है, ये हमने यहाँ पे जाना आज। और इसका यूज करके हमें m पता था, हमें c पता था, तो हमने एक ये इस तरह से इक्वेशन निकाला a और b के टर्म में। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 आया, ये E1 के लिए आया। इसी तरह से E2 के लिए भी हमने सेम इक्वेशन निकाला, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ पे हमारा की था ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हमने यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें ये भी पता था कि अगर कोई टेंजेंट टच कर रहा है इलिप्स को
तो वो कौन से पॉइंट पे टच करता है उसका फॉर्मूला भी हमें पता था, -a²m/c और कॉमा b²/c। ठीक है, तो उसके ऊपर से हमें ये पॉइंट मिला और इसी तरह से E2 के लिए भी हमें ये पॉइंट मिला। सेम फॉर्मूला यूज करके हमने फाइंड किया। यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि दोनों साइड E1 E2 का साइड सिमेट्रिक था, तो हमारा कैलकुलेशन आधा हो गया था यहाँ पे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और उसके उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। ये p हमें पता था, q मिल गया, तो x-1 प्लस y माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हम लोग। वो डिस्टेंस फॉर्मूला p और q, p और r के बीच में लगाया और वहां से हमें ये तो दो टर्म्स थे a और b, तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया हमने ये इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, ये इक्वेशन हमने इसीलिए फाइंड किया था। तो फिर उसको सिंप्लीफाई करके हमें a और b, a² और इसी तरह से सामने b² की वैल्यू भी हमें मिल गई। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली जो दो पॉइंट थे हमारे वो हमें मिल गए और उसके ऊपर से हमने E1 और E2 भी हमने निकाल दिया। ठीक है, E1 E2 निकाला तो हमारा सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये गलत है, E1² है, E1² E2² मैंने निकाला। ठीक है, E1² E2² मैंने निकाला और मैं चला गया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे मुझे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। क्वेश्चन पे मुझे 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों मैंने वैल्यू पुट की और मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी मेरा सही आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा और सबको अच्छा लगा होगा। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के तब तक के लिए धन्यवाद।